औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेस्क पे तशरीफ़ फरमा अंजुमन दीनदार के ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गों और हमारे मकतब गौस खामोशी के मौलाना हुसैन शहीद साहब, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, सर्दी के बावजूद बड़े जोश व खरोश के साथ मेरी माँ, बहनें और बुज़ुर्ग, नौजवान, अंजुमन के जियाले, मुबल्लिगीन जो से-रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाकर इस जलसे को समाअत कर रहे हैं, उन तमाम की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मैं हमेशा ये कहता रहा कि ये मुबल्लिगीन जो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाकर अग़यार में जो तबलीग का सही मनसब अदा करते हैं, अगर अपनों में तबलीग हो तो उसे तबलीग नहीं बल्कि इस्लाह कह सकते हैं आप, इस्लाही काम। लेकिन गैरों में जाकर दीन इस्लाम को पेश करना दरअसल वो हकीकी तबलीग है जो अंजुमन के मुबल्लिगीन अदा करते हैं। हालत गुर्बत में, कसम पुरसी में, लेकिन उनके जोश और जज्बे में किसी किस्म की कोई कमी देखने में नहीं मिलती। ये ज़रीन मौका जो उर्स शरीफ का है, उससे इस्तिफ़ादा करते हुए मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों को हिंदुस्तान के इस सरज़मीं के गुलदस्ते को यहाँ जमा करते हैं। हर मुबल्लिग से, हर मकतब फ़िक्र से और हर मज़हब के मानने वाले के ज़िम्मेदार से, उसकी ज़बान से इत्तेहाद, अमन और यकजहती के पैगाम को आम करने के लिए हम सबको यहाँ जमा करते हैं। तो एक बामकसद महफ़िल का इनेकाद अमल में आता है और दूर दराज से भी लोग यहाँ अज़ला, महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी तशरीफ़ लाते हैं। एक रिवायती अंदाज में आते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनकी कदर करता हूँ मुबल्लिगीन की, जो उन गैरों तक पहुँचकर वो काम जो हम नहीं करते, हम सिर्फ अरबी और कुरान जानते हैं, लेकिन दूसरे मज़ाहिब के वो ज़बान व उसलूब जो वो लोग याद करते हैं, उनको याद है और उन्हें कुरान से, उसकी निस्बत से उन चीज़ों को गैरों में पेश करके ये साबित करते हैं अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अब कोई नबी आने वाले नहीं। ये बातें जो बताई जाती है अंजुमन के स्टेज से, उनके मुबल्लिगीन से, एक अनोखी बात है। ये और बात है कि मुख्तलिफ़ ग्रुपों में, फ़िरक़ों में बटे हुए लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं और तंज करते हैं, इनकी मुखालिफत में जलसे भी कर रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। मेरे भाई, आज मुल्क के जो हालात है, इस कदर परगंदा हालात है कि यहाँ मुसलमानों की 25 करोड़ आबादी के जीने के लिए ख़तरा पैदा हो चुका है। हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारी खानखाएँ, हमारे मदरसे महफूज नहीं हैं। हर रोज़ आए दिन एक नए नए फितने के ज़रिए से हमको इश्तियाल में लाया जा रहा है। किसी मस्जिद के मसले को कहा जा रहा है कि यहाँ मंदिर थी। हद तो ये हो गई कि ख्वाजा अजमेरी, जिनका 813वां उर्स शरीफ था, उसका भी मंदिर से मंसूब करने की कोशिश की जा रही है। ये फ़िरक़ा परस्त अनासिर चाहे मुट्ठी भर क्यों ना हो, फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रहे हैं। लेकिन हमारा काम है कि अमन को आम करते जाएं। ये चलने वाली नहीं है फ़िरक़ा परस्ती। कहाँ तक फ़िरक़ा परस्ती को लेकर जाएंगे आप? हिंदू और मुसलमान के बग़ैर इस मुल्क में जी नहीं सकते। ना मुसलमान हिंदू के बग़ैर जी सकता, ना हिंदू मुसलमान के बग़ैर। लेना देना तो आपका मुसलमानों से भी है, हमको उनसे भी है,
कहाँ तक आप तकसीम करोगे, कम्युनिटी को किस बुनियाद पे तकसीम करोगे, क्या तिजारत की हद तक आप ये कहेंगे कि मुसलमान से नहीं लेना, तो कई ऐसी तिजारतें हैं जो हमको भी हिंदुओं से नहीं लेने की बात की जाती। तो ये जो फ़िरक़ावारियत की बात को फैलाने के लिए, मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए ये जो आरएसएस का जहन काम कर रहा है गुज़िश्ता 100 साल से, एक मुसलसल कोशिश है कि इस मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़, फिर बाद में सरदारजियों के भी ख़िलाफ़ होने वाली बात है। यह ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी अक़लियत में मुसलमान हैं, लिहाजा पहले उसको निशाना बनाया जा रहा है, फिर क्रिश्चियनों को बनाया जाएगा, फिर सरदारजियों को, सिखों को बनाया जाएगा। और जो धर्म को नाफिज करने की बात है वो चलने वाला नहीं है। ये हम यहाँ पर कोई हज़ारों की तादाद में मुल्क में नहीं आए थे, हमारे चंद औलिया अल्लाह जो आगे तबलीग करे। आपने इंसान को इंसान नहीं समझा। हिंदुस्तान की धरती पे कम ज़र्फ लोगों को, कम ज़ात के लोगों को, अदना लोगों को, दलितों को आपने इंसाफ नहीं दिया था। आप अपने साथ उनको गले नहीं लगाते थे। ये ख्वाजा अजमेरी या दूसरे बुजुर्गान दीन जितने थे, इन्होंने इन दलितों को गले लगाया तो उन्होंने इनके दीन को कबूल किया, वरना आप अछूत रखे थे उनको। और वही अछूत धर्म को फिर लाने की कोशिश की जा रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। इसलिए ये चंद एक लोग हो सकते हैं ये धर्म के मानने वाले, लेकिन हिंदुस्तान की अक्सरियत आबादी उसको नहीं मानती, सनातन धर्म को। इसलिए कि वहाँ इंसाफ नहीं है, अछूत के साथ सलूक करते हैं। इस्लामी वो अमन का मज़हब है जहाँ आपको गले लगा सकता है, शांति का मज़हब है, पीस मज़हब है, इसको कबूल करना होगा और इसी में आपकी बका है। वरना इससे हटकर जितने दीन अदियान हैं जो पेश किए जा रहे हैं, जिसको जबरन नाफिज करने की कोशिश की जा रही है सनातन धर्म के नाम पर, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अब बात होती है लव जहाद की, वोटिंग जहाद की, ज़मीन के जहाद की, यानी जहाद के जो जो नमूने बनाए गए हैं हिंदुओं की फ़िरका परस्ती की जानिब से, फ़िरका परस्तों ने एक नए नए शोशे के ज़रिए से आए दिन हर मस्जिद को एक निशाना बनाया जा रहा है ताकि मुल्क के अमन व अमान को बिगाड़े। ये मौजूदा हुकूमत के दौर में हो रहा है। ये मरकज़ी हुकूमत आमदन NRC वगैरह नाफिज करके हमारे अवकाफ़ी मसाइल पर खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की आरज़ी से बहरहाल मुसलमानों का नाते का तंग किया जाए। उनका मकसद ये है कि इस्लाम, यकीनन इस्लाम ख़त्म होने वाला है। अल्लाह कुदरत ने इस्लाम के दामन में इतनी लचक दी है, उतना ही वो उभरेगा जितना के दबा दो। अल्लामा इकबाल ने कहा, जैसे बेत की छड़ी की मिसाल है, जितना मोड़ेंगे आप उतना ही उछलेगी वो बाद में जब हाथ से छोड़ते हैं। तो इसी तरह से इस्लाम को जितना दबाने की कोशिश की गई उतना दबेगा नहीं, उतना ही उभर के आएगा। ये गलत फहमी में मत रहिए। इस्लाम क्योंकि एक नज़रिया है, एक फ़िक्र है। आपके पास कोई नज़रिया नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, आप कैसे गालिब आएंगे इस्लाम के ऊपर? ये आफाकी मज़हब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान से, हदीसों के ज़रिए से इसकी शरीयत को मुतय्यन किया है। आपके पास कोई शरीयत है? हमारे पास पैदा होने से दफन होने तक तमाम बातें मौजूद है। पैदा होने के दूसरे दिन से, उसी दिन से इंतकाल होने तक तमाम मराहल को इस्लामी उसूल बताए गए हैं। आपके पास, किसी के पास है? बताइए, कोई चीज़ है? बिल्कुल नहीं है। कैसे आप गालिब आएंगे? तो ये समझने की ज़रूरत है। ये लोग समझते हैं, जो तालीम याफ्ता लोग हैं दुनिया में भी इस्लाम कबूल नहीं कर रहे। बड़े बड़े पॉप सिंगर, जो ड्रामेटिस्ट, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस्लाम में क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि सोच समझ कर आ रहे हैं। ये चंद जज्बाती लोगों को गुमराह करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ मस्जिद मंदिर का इशू बनाएं ताकि एक फ़िरक़ावारियत पैदा हो और मुल्क का अमन ख़त्म हो। लेकिन अंजुमन की जो कोशिश होती है कि गैरों में भी जाके, उनके मठों में जाके उनको साधु संतों को समझाए, एक पॉजिटिव काम है। ताकि मेन आदमी, अभी के इसी मुकर्रर ने कहा कि भाई हम जगत गुरुओं को यहाँ जमा करते हैं ताकि उनका कंट्रोल आवाम पे होता है। उनके दिमाग में ये बात अमन की आ जाए तो वो अपनी प्रजा को समझा सकते हैं, आवाम को समझा सकते हैं। एक मकसद के तहत कॉन्फ्रेंस रखते हैं। इसलिए
ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करोड़ों रुपए खर्च करके लोग करते हैं। हाल ही में कॉन्फ्रेंस हुई, उसका खर्चा 5-10 करोड़ रुपए हुआ, और एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसका खर्चा देखिए 70-80 करोड़ रुपए हुआ। लेकिन ये उन दीवानों की कॉन्फ्रेंस है जो गुर्बत के मारे है, भूख और प्यास के मारे है, लेकिन अपने मैसेज और पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ उर्स के मौके पे जमा कर रहे हैं। मुबारकबाद है अंजुमन के तमाम जिम्मेदारान जो हमेशा ये कोशिश में लगे रहते हैं और हर फ़िरक़े के एक फ़र्द को मदऊ करते हैं ताकि उनके ख़यालात आप तक पहुँचे और उनको अंजुमन के मकसद से वाकिफ़ कराए। ये मुखालिफ ग्रुपों में जो चल रही है उसका ख़ात्मा होना हमारे लिए इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख़ में अगर हम बिखरेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। हमें बिखरना नहीं है, मसले की पगडंडियों में उछलना भी नहीं है। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो भी कलमा गो है मुसलमान है। तरीक़े किसी के कुछ और, किसी के कुछ और होते हैं, मसलके हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, ये तो होते रहेंगे फ़िरक़े, इस अज़ल से है और क़यामत तक रहेंगे। लेकिन कलमे की बुनियाद पर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं, कलमे का इनकार कर रहे हैं, तो वो काफिर है। ये खुल के आप उसकी मुखालिफत कर सकते हैं, जैसे क़ादियानियों की मुखालिफत होती है, करना भी चाहिए। बहुत सारे मैंने उनके भी लिटरेचर देखा, लेकिन उनसे अंजुमन को वाबस्ता करना, मुंसलिक करना मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन बहुत कोशिश की जा रही है कि अंजुमन को क़ादियानियों से जोड़कर ये बताने की कोशिश की जा रही है ये भी उनके छोटे भाई है। ये बहुत गुमराहकुन बात है, ये तबाहकुन है, इस्लाम के लिए नुकसानदा बात है। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को निकाल कर इस तरह से गुमराहकुन बातें करेंगे तो इस्लाम तबाह होगा और आखिरत में आपको जवाब देना होगा। अकाबरीन को, उलमा को, मशाइख़ को जवाब देना होगा अल्लाह के दरबार में। आपने कौम को इत्तेहाद नहीं किया, लेकिन इंतशार पैदा करे और आप देखते रहे, आप खामोश तमाशा रहे, आपने लबकुशाई नहीं की। आप कह सकते थे, आप समझ सकते थे, लेकिन आपने माली मफादात के लिए, अपनी अगराज के लिए आपने ये इंतशार को बर्दाश्त किया। खुदा के दरबार में आप भी जवाबदेह है, आपको भी अल्लाह ताला सवाल करेगा, तो उस वक्त आपको भी जवाब दूंगा। ये इंतशार की कैफियत में खुदारा मत घसीटिए, अवाम को मत मशगूल कीजिए। आप अपनी दुकानें चमकाने के लिए, अपने इक़्तिदार पे बरमान रहने के लिए दूसरों को गुमराह मत कीजिए, किसी को काफिर मत करिए। जो अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, आपको हक़ नहीं पहुँचता कि उसे काफिर कहे। यह हमारी तालीमात है, हम कलमा को मुसलमानों की तालीमात यही होना चाहिए। इलाकावारी नज़रियत रख के और इस तरह से आप गुमराह करेंगे तो फिर क्या मैसेज देंगे इस्लाम का वो लोगों में जो 1000 खुदाओं को मानते हैं? तुम एक अल्लाह और एक रसूल को मान के इंतशार की बात करते हो। इसके महफिलें सजा रहे हैं, इलाकावारी कमेटियां बना रहे हैं, उसके लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। एक साहब आज आके मुझे एक किताब भी दिए मुखालिफत में, अल्लाह रहने दीजिए, मैं वाकिफ़ हूँ लोगों से, पढ़ूंगा बाद में, मगर रहने दीजिए। तो इस तरह से क्यों आप इंतशार की कैफियत में मुब्तला करें? ज़माना कहाँ जा रहा है, मुल्क के हालात किधर है आपको नज़र है? आपको अपनी जेब पे नज़र है, अपने मदरसों पे नज़र है, आपको अपने इदारों पे नज़र है, लेकिन मुल्क के हालात पे नज़र है? क्या हालात होने वाले हैं हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में इतना बुरा हाल होने वाला है आपका, अगर इंतशार में बढ़ जाएंगे आप तो फिर आप उठेंगे नहीं। सुकूत बगदाद के वैसा आपका हाल होने वाला है, उससे बदतर आपका हाल होने वाला है। लेकिन अभी भी होश के नाखून आप संभालिए और अपने आप को, अपनी जो भी उलमा की कैफियत है या अपनी जो भी रहनुमाई करते हैं आप जिस भी इदारे की और जिस मस्जिद की या किसी जमात की, आप उसको इत्तेहाद की दावत दीजिए। कौम को खुदारा मत लड़ाइए आपस में, इंतशार की तरफ मत मुब्तला कीजिए। आप अल्लाह को आप भी जवाब देना होगा और कौम को गुमराह करेंगे, क्योंकि कौम आपकी मुती है, आपको मानती है, आप उसके मुतक़िद है कौम आपकी, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा एक्सप्लॉइटेशन मत कीजिए। आज हर आलिम एक्सप्लॉइटेशन कर रहा, अपनी इजारादारी चलाने के लिए दूसरे पे तनकीद कर रहा है। आप तामीरी काम कीजिए, तनकीद मत कीजिए, तामीर कीजिए कि आपके ज़रिए से कितना काम हुआ तबलीग का। आप अल्लाह के दरबार में जब पेश होंगे तो आप कितने लोगों को मुसलमान करें, कितनों को कलमा हक़ बताए, आप हक़ की दावत दिए, क्या आपका फरीज़ा नहीं है ये?
क्यों आप इससे रूगर्दानी करते हैं, अपने इंतशार में मुब्तला होकर गुमराह करने की कोशिश करती हैं। मैं तमाम उलमा से यही अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप इन फितनों को ख़त्म कीजिए जहाँ तक हो सके, वरना हालात का मुकाबला नहीं करेंगे और मुसलमान मुंतशिर होंगे। वाक़िर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफ़िज़।